हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कमाल धमाल लेक्चर में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट डाला था, जिसके अंदर मैंने जहां पर आपको सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाई थी, एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। आज इस चैप्टर का पहला पार्ट आ चुका है, जिसमें मैंने आपको चैप्टर की आधा पार्ट इसमें पूरा कवर्ड है, और आधा जो पार्ट है वो अलग आएगा सॉल्ट के लेकर। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसा मैंने बोला, सिंपल चैप्टर है, मजा आएगा उसको पढ़ने में, टेंशन ही लेनी है की है। ठीक है, एक चीज की गारंटी है भाई कि कंटेंट अपना सॉलिड होगा। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। एसिड कोई भी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमें H प्लस आयन दे दे, उसको हम बोलते हैं एसिड। और बेस क्या होता है? कोई भी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमें क्या दे, OH नेगेटिव आयन दे, उसको हम क्या बोल देंगे? बेस बोल देंगे भाई। ओके जी। आगे चलते हैं। अच्छा, अब सिंपल छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले हम एसिड की प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि ये क्या भला है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो एसिड को अगर आप टेस्ट करने जाओगे तो वो आपको सोर लगेंगे, मतलब खट्टे लगेंगे, जो कि ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर अगर डाल दोगे तो उसको रेड कर देंगे। ठीक है, अब जैसे अगर भाई कोई बोले कि आपको एसिड का टेस्ट पता कैसे है, कि आपको कैसे पता कि वो खट्टे हैं? भैया, हमको एसिड वो वाले टेस्ट करने हैं जो जिनके अंदर एसिड ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे हमारे नींबू हो गए, संतरे हो गए। आपको बोले भैया एसएल को टेस्ट करके बता दो, ठीक है, तो उसके प्राण पखेरु हो जाएंगे उस समय। तो एसिड ऑन रिएक्टिंग विद मेटल इवॉल्विंग अ हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। और अगर आप किसी एसिड को किसी मेटल के ऊपर डाल दोगे तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, और उसके साथ साथ एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट आपका तैयार हो जाएगा। सॉल्ट को जनरली आप जो है कैसे समझ सकते हो, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला पार्ट जो है जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपको पता है NaCl, जिसमें Na जो है पॉजिटिव होता है, Cl जो है नेगेटिव होता है। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के जुड़ता है और क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को लेकर जुड़ता है। तो उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है, तो एक सॉल्ट का फॉर्म इस तरह से तैयार हो जाता है। तो दो प्रॉपर्टी समझी, एसिड आपके टेस्ट में सौर होते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डाल दोगे तो उसको रेड में कर देंगे, और वो मेटल से रिएक्ट कर कर हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं और एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट को तैयार कर देते हैं। अच्छा जी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपके पास अगर एसिड का एक एक्वस सॉल्यूशन, अगर आपने उसको पानी में डाल दिया तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के काबिल हो जाता है। मतलब अगर आपको एक सर्किट तैयार करोगे, अगर और उस सर्किट को अगर आप बल्ब से कनेक्ट कर दोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है? तो वो जो बल्ब है भाई साहब, वो ग्लो कर जाएगा। आगे 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 चलते हैं। Acids on reacting with metal carbonates and metal hydrocarbons, it gives a corresponding salt, carbon dioxide and water. अगर आप एसिड को मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स के ऊपर डाल दोगे तो वो क्या फॉर्म करेगा? कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर इस बार CO2 गैस इवॉल्व होगी और आपके वाटर के कुछ मॉलिक्यूल तैयार हो जाएंगे। तो ये थी आपकी चार कुछ बेसिक और एकदम याद रखने वाली प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अच्छा जी, तो अब आगे चलते हैं। अगला आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएंगी बेस की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी हमारी। सो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में क्या है? तो बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो जहां पर एसिड खट्टे थे, वहीं पर जो बेस है वो आपके टेस्ट में कैसे होते हैं? वो कड़वे होते हैं, और वो हमारे रेड लिटमस पेपर को किस में बदल देंगे? ब्लू कलर के अंदर। ठीक है, तो बेस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल इवॉल्विंग अ हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो अब वही बात है कि अगर आप बेस को रिएक्ट करवाओगे मेटल के साथ, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी, और वहां पर जो है एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट जो है बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, आगे देखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर आपके पास किसी बेस का एक्वस सॉल्यूशन है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। और वो हाइड्रोक्साइड आयन कैसे दिखता है मैं भी आगे आपको समझा दूंगा। OH नेगेटिव की फॉर्म होती है उसकी। ठीक है, जैसे मान लो अगर फॉर एग्जांपल इफ आर टेकिंग अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे आप उसको पानी में डाल दोगे तो वो Na प्लस और OH नेगेटिव की फॉर्म में टूट जाएगा, और वो OH नेगेटिव के जो आयन जैसे ही उस सॉल्यूशन में मूव करेंगे तो एक पूरा सर्किट को कंप्लीट करा देंगे, और आप बहुत आसानी से देख पाओगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कैसे कंडक्ट हो पा रही है। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि बेसिस आर नॉट रिएक्टिंग विद मेटल्स कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो जहां पर एसिड जो है मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स से रिएक्ट कर पा रहे हैं? ऐसा इसलिए है कि भैया रिएक्शन आपकी तभी हो पाती है जब उन दोनों में कुछ रिएक्शन होने वाला सीन हो। जैसे अब मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स ये बेसिक होते हैं नेचर में, तो इसलिए बेस टू बेस कोई रिएक्शन ही नहीं होगी।
समझ रहे हो? तो इसलिए बेस आपके कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट से, ठीक है? तो ये 4 प्रॉपर्टीज थी, बेसिस बिटर होते हैं, रेड लिटमस को बदल देते हैं ब्लू के अंदर, मेटल्स के साथ अगर बेस के सॉल्यूशन को मेटल पे डाल दोगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को पता लगाना है तो आप उसके पास फ्लेम को लेकर चले जाओ, आपको पॉपअप साउंड मिलेगा। कौन सा साउंड मिलेगा? पॉपअप साउंड। और वो कंफर्मेशन हो जाती है किसकी? हाइड्रोजन गैस भैया इवॉल्व हो रही है वहां पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? अच्छा जी, अब आते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होता है कि जैसे ही आपकी डेफिनेशन चीख चीख के बोल रही है कि विच हेल्प टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स आपके जनरली 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल फैक्ट्री। मतलब आप नेचुरल या सिंथेटिक या ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की मदद से आप अपने एसिड या बेस की प्रेजेंस को पता लगा सकते हो। नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या हो जाएंगे? आपकी टर्मरिक भैया, बेसिक हल्दी हो जाएगी। और पेट्यूनिया क्या होता है? पेट्यूनिया एक आपका कोई पौधा है या प्लांट है, उसकी पेटल्स, उसकी जो पंखुड़ियां हैं, वो कुछ आपको बता देंगे कलर को चेंज कर कर कि हाँ भैया यहाँ पर एसिड है, यहाँ पर बेस प्रेजेंट है। सिंथेटिक में है आपका मिथाइल ऑरेंज, ठीक है भाई, और फिनोप्थलीन है आपका। ये दो आपके सिंथेटिक बड़े बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में देखने के लिए आराम से मिल जाएगा कि तो गिव अस अ एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो ये आपके सिंथेटिक हो गए। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग हो जाता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का पता लगाने का मैकेनिज्म कैसा है कि जहां पर नेचुरल और सिंथेटिक कलर को चेंज कर रहे हैं, वहां पर ऑल फैक्टरीज का मतलब क्या होता है? देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। सो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स होते क्या हैं? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसी वो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या कर देते हैं कि वो अपना जो स्मेल है उसको बदल लेते हैं। ऑर्डर क्या होती है? कि स्मेल होती है। तो आप क्या कर पाओगे? आप स्मेल के बेसिस पे अपने एसिड और बेस को जो है पता लगा पा रहे हो, तो उनको हम क्या बोल देंगे? ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें भी एक नंबर का की पॉइंट, की नोट क्वेश्चन बन जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा, एग्जाम्पल याद कर लेना, वनीला एसेंस और आपकी क्लोव ऑयल। ठीक है, तो इनको आपका क्लोव ऑयल हो गया, वनीला एसेंस हो गया, ये आपके एग्जांपल हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स के, जिसकी मदद से आप अपनी किसी भी एसिड के प्रेजेंस को पता लगा सकते हो। आपका मन कर रहा है भैया नेचुरल यूज कर लो टर्मरिक, आपका मन कर रहा है सिंथेटिक यूज कर लो मिथाइल ऑरेंज, और आपका मन कर रहा है स्मेल से पता लगाने के लिए तो कोई भी वनीला एसेंस या क्लोव ऑयल को यूज कर लो। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। मैं फिर बोलता हूँ कि यार थंबनेल में थोड़ी सी कमी हो सकती है, ठीक है, एडिटिंग में थोड़ी सी कमी हो सकती है, पर अपना कंटेंट प्रॉपर सॉलिड है और वो आप खुद पढ़कर आप बताना। ठीक है, कंप्लीट एनसीईआरटी में कंप्लीट करूंगा और आपके 101% भाई साहब बोर्ड में क्वेश्चन फंसेंगे, इसकी भी गारंटी है। चलो आगे चलते हैं। ओके, सो अब क्या, अब देखो, अब इस वाले अब यहाँ से जो कुछ केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे कि भैया एसिड उसके साथ रिएक्ट करके क्या दिखा रहा है, भैया एसिड जो है उसके साथ रिएक्ट करके क्या दिखा रहा है। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल, तो सबसे पहले देखते हैं कि भैया एसिड जो है मेटल के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। So when acid react with metal, it forms a corresponding salt and evolving a hydrogen gas। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि जैसे अगर आप एसिड को किसी मेटल के ऊपर छिड़क दोगे तो वहां पर एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन में देखो, एसिड प्लस मेटल गिव्स अस अ सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। बहुत बढ़िया। एग्जांपल के तौर पे देख लो भैया, जिंक ने रिएक्ट करा सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा और उसने फॉर्म कर दिया जिंक सल्फेट को, और आपकी यहाँ पर देख रहे हो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होती है तो उसकी प्रेजेंस को पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो? कुछ भी जल्दी कोई फ्लेम लेके चले जाओ उसके पास और आपको पॉपअप साउंड मिल जाए तो भैया ये कंफर्मेशन हो जाता है किसका? ठीक, कि वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। असल में अगर आप मैकेनिज्म देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सो मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जिंक मेटल ने क्या करा कि उस सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद क्या फॉर्म कर दिया? जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में वो हाइड्रोजन हमें इवॉल्व होता मिल गया। अच्छा जी, और जैसे मैं आपको बताता हूँ, शायद मुझे आपको पता होगा, लेकिन जैसे एक्वस क्या होता है, सॉलिड क्या होता है। जैसे अब जिंक सॉलिड है, इसका मतलब है, ये मतलब जैसे आपकी कोई ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में है, जैसे कोई कील की फॉर्म है। ठीक है, मतलब जैसे आपने इसकी जिंक की कील बना ली, उसके ऊपर एसिड डाल के रिएक्शन को ऑब्जर्व करा लिया। ठीक है, एक्वस का मतलब क्या होता है कि आपने उस पर्टिकुलर एसिड को या उसको क्या करा हुआ है, आपने उसको किसी एक
मीडियम वाटर में डाला हुआ है, तो उसमें क्या है आयंस आपके टूटे हुए हैं, तो उस वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं, एक्वस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और गैस तो आपको समझ में आ रहा है कि वो भाई गैस की फॉर्म में इवॉल्व होगी। और ठीक है, तो सॉलिड मतलब जिसमें आपकी वो एक सॉलिड की फॉर्म में है, चाहे वो एक छोटे छोटे जो चाहे लोहे के टुकड़े हो सकते हैं, कील की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वो हो जाएगा उसकी सॉलिड फॉर्म। और एक्वस फॉर्म में क्या है कि आपने उसको क्या करा हुआ है, उसको आयंस में तोड़ा हुआ है, मतलब वाटर में डिजोल्व करा हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आया। पहली रिएक्शन है एसिड की हमारी मेटल के साथ, सिंपल इजी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, सो केमिकल रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, ठीक है। अब बेस जो है कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, ठीक है। हमने वहां पर देखा कि भैया एसिड कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बेस है वो कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। सो व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म्स अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, यानी कि एग्जैक्टली सेम रिएक्शन है कि भैया ये भी जब मेटल से रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट को, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी इवॉल्व होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी इवॉल्व होगी। तो अब हमने क्या करा हुआ है कि मेटल के तौर पे हमने किसको ले लिया, जिंक को ले लिया। और यहाँ पर हमने भैया एसिड की जगह बदल दिया किसको, बेस को। और बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। सिंपल वही हो रहा है भैया लॉजिक। जिंक ने क्या करा, सोडियम को, ठीक है। तो जिंक ने इस बार क्या करा कि जिंक ने इस बार जो है सोडियम और ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक एक सॉल्ट जो है तैयार करा, जिसका नाम क्या है, जिंक सोडियम जिंकेट। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो बेसिक अगर आपको रिएक्शन को जो है, जो बेसिक रिएक्शन का ब्लूप्रिंट है वो क्या है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, वो मेटल से रिएक्ट करेगा, एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व कर देगा। सिंपल एज दैट, ठीक है। और कोई इसमें रॉकेट साइंस या कुछ मतलब आपको ज्यादा मतलब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। और इसी से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं चुटकियों में, ठीक है। और बोर्ड में आपको क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे, और अच्छे खासे नंबर आप जो है इसमें स्कोर कर सकते हो बिना किसी डाउट के, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं। सो केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स इट फॉर्म अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट वाटर एंड इवॉल्विंग अ CO2 गैस। तो यहाँ पर क्या हुआ भैया, एसिड अगर रिएक्ट कर जाएगा आपका मेटल कार्बोनेट से या हाइड्रोकार्बोनेट से, एक आपका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, आपका कुछ पानी बन जाएगा, आपकी CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। रिएक्शन के ब्लूप्रिंट को देखो, मेटल कार्बोनेट स्लैश हाइड्रोकार्बोनेट प्लस में एसिड को डाल दिया आपने उनके ऊपर, और आपका सॉल्ट प्लस में CO2 गैस इवॉल्व होती हुई और आपका वाटर बन गया, ठीक है। एग्जांपल पे देख लो, पहला सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 सॉलिड, फिर आपका HCl एक्वस फॉर्म में एसिड के तौर पे ले रहे हैं बढ़िया से, क्या बना NaCl, आपका सबसे जाना पहचाना और आपके घरों में मिलने वाला NaCl बन गया, प्लस में आपका वाटर, प्लस में CO2 गैस इवॉल्व हो गई। अगले में जो हम ले रहे हैं मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, तो मेटल में क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3 सॉलिड, फिर इस पे क्या कर दिया, HCl को डाल दिया, फिर से आपका सेम रिएक्शन फॉलो हो गई, NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2 गैस बन गई। तो ये आपकी दो रिएक्शन के तौर पे एग्जांपल हो गया, आपको डेफिनेशन पता है और आपको भी, और ठीक है, इतना आपको कंफर्मली समझ में आया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है। आप आराम से समझ पाओगे इनको, ठीक है। आगे चलते हैं, एक मिनट, ज्यादा आगे हो गई। सो अब जैसे मैंने बोला कि बेस तो रिएक्ट करते नहीं है, तो उनकी तो रिएक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पर। अब सोचो कि भैया क्या हो कि अगर हम, ठीक है, सो क्या हो कि अगर हम एसिड और बेस को आपस में मिला दें, अगर हम एसिड और बेस को आपस में ही मिला दें तब क्या हो, ठीक है। तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव अस सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज इट्स नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो भैया आप भी समझ पा रहे हो कि जो जहां पर एसिड है और अगर बेस, दोनों को अगर आप आपस में मिला दोगे तो वो एक दूसरे अपने ही इफेक्ट को खत्म कर देंगे। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और जहां पर आपका क्या बनता है, जहां पर एक सॉल्ट बनता है और आपका वाटर बनता है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप एसिड और बेस को मिला दोगे तो आपका क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और आपका वाटर बनेगा। ये रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। न्यूट्रल हो रहा है भैया, मतलब वो बनने के बाद क्या हो रहा है, वो ना ही एसिड की तरह बिहेव कर रहा है ना ही बेस की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे आपको पता होगा कि जब हमें नॉर्मली एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बेस खाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो बेसिक तो वो क्या करता है, हमारे जाके हमारे बॉडी में जो पीएच है उसको, ठीक है, बेसिक कर, उसको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, ना एसिडिक ना बेसिक। तो क्या होता है कि हम एसिड को यूज करते हैं एक्सेसिव बेस को इफेक्ट को खत्म करने के लिए, और हम बेस को यूज कर लेते हैं एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए। तो असल में यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ठीक है। एसिड में एग्जांपल हो आपका, एसिड में एग्जांपल हो गया HCl एक्वस, और बेस में एग्जांपल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका क्या फॉर्म हुआ, NaCl सॉल्ट प्लस में आपका वाटर बन गया।
ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में से एक। ठीक है, आगे चलते हैं, इतना समझ में आया होगा आपको। अच्छा, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। तो एसिड के साथ जो है मेटल ऑक्साइड की क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमने मेटल कार्बोनेट देख लिए, हमने मेटल हाइड्रोकार्बोनेट देख लिए, हमने एसिड और बेस को भी आपस में मिला दिया, हमने मेटल के साथ रिएक्शन देख ली भाई साहब। ठीक है, अब अगली रिएक्शन है आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। तो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव अस सॉल्ट एंड वाटर बिकॉज मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड इन नेचर। तो जैसा आपके एसिड बेस की जो रिएक्शन होती है, बिल्कुल सेम टू सेम ट्रेंड फॉलो कर रही है ये वाली रिएक्शन भी। तो मेटल ऑक्साइड, अगर आपने किसी एसिड को डाल दिया मेटल ऑक्साइड के ऊपर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक सॉल्ट प्लस में वाटर मिल जाएगा। तो एग्जांपल में आपका मेटल ऑक्साइड में हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, उसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, HCl को डाल दिया, और आपका यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, कॉपर क्लोराइड प्लस में वाटर। तो आपने ध्यान दिया होगा कि भैया कॉपर क्लोराइड कैसा होता है, ब्लू और ग्रीन इन कलर होता है। तो जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है ब्लू टू ग्रीन में बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन की वजह से जो हमारे सॉल्यूशन का जो कलर है वो नीला हरा हो जाता है, नीला पीला नहीं, नीला हरा हो जाता है। ठीक है, नीला हरा हो जाता है। तो चलिए भाई साहब आगे चलते हैं, इतना समझ में आया होगा, कुछ ज्यादा खास बड़ा या रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा और समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, और सर मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कंटेंट अपना सॉलिड होगा, कंटेंट में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अच्छा, सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आज निकल करके आ रहा है। सबसे पहला, ठीक है, बोथ द एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने बताया था कि चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो चाहे आपका बेसिक सॉल्यूशन हो, दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के काबिल हैं। फॉर एसिड के केस में द इलेक्ट्रिक करंट कैरिड बाय मूविंग कैटायन कॉल्ड H प्लस एक्वस। तो एसिड के केस में जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट हो रही है वो H प्लस आयनाइन की वजह से, कटायन की वजह से, सॉरी H प्लस कटायन की वजह से हो रही है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो और पहली बात ये भी ध्यान रखना कि जब तक आयन मूव नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ही नहीं सकती है। मतलब अगर आपको कोई ऐसे पूछ ले कि आयंस तो प्रेजेंट है लेकिन वो मूव नहीं कर रहे हैं, तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि वहां पर सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा। ओके, ठीक है, फॉर कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी इट रिक्वायर्ड टू द आयन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ मोबिलिटी, मतलब उनको घूमना, उनको फ्लो करना उनको जरूरी है, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। और एसिड ऑल्सो प्रोड्यूस H प्लस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर आपने क्या करा, अगर एसिड को उठाकर अगर पानी में डाल दिया तो वहां पर भी वो H प्लस आयन को क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा सोल्यूशन के अंदर जाके, और ये भी आपका कैसे काम कर जाएगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो जाएगा। H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ठीक है, सो एसिड जो है, H प्लस आयन जो है कैन नॉट बी एग्जिस्ट अलोन इन कंबाइंड विद वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। होता क्या है कि अगर आपने किसी एसिड को उठाकर पानी में डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल HCl है, उसको आपने उठाकर डाल दिया पानी के अंदर, तो वो टूट जाएगा H प्लस और Cl नेगेटिव की फॉर्म में, जिसको हम क्या बोल देते हैं आपका, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, H प्लस आयन कटायन। ठीक है, और आपका हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन कैसे बोलते हैं कि वो जो H प्लस आयन है जिसके पास इस समय कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या करेगा कि जो आपका वाटर का जो, जैसे मैंने इस वाले फिगर में देखो, जो यहाँ पर ये बना हुआ है ना, ऑक्सीजन है और यहाँ पर दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वाटर का मॉलिक्यूल है, तो उसके सर पे क्या होता है कि आपके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या करता है, अपने उन दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है। ठीक है भाई साहब, हाइड्रोजन को डोनेट कर, आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास, ठीक है, आपकी पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले स्टार्ट होता है, सिर्फ उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है भाई साहब। वो उसी इलेक्ट्रॉन को शेयर कर कर अपना अपने अपने क्या बोलते हैं, अपने पहले शेल को, ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, स्टेबिलिटी पाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भैया जो क्लोरीन भाई साहब थे, उन्होंने क्या करा कि HCl की फॉर्म में उससे उसका भी इलेक्ट्रॉन छीन लिया, अब वो H प्लस फॉर्म में आ गया। अब क्या करता है कि ये जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है पानी के अंदर, तो वो देखता है कि अरे यार ये तो गरीब बंदा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है अपने H प्लस को। और ये जो बॉन्ड है, आप शायद आगे पढ़ोगे क्लासेस में, ये को कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इसमें क्या होता है, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बन गया आपका। ठीक है, क्या बन गया, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये H प्लस की फॉर्म में भी होता है और H3O पॉजिटिव की फॉर्म में भी जो है एग्जिस्ट करता है एक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सो एग्जांपल में क्या है कि इफ यू ऐड HCl इन द वाटर इट विल ब्रेक्स इनटू H प्लस एंड Cl नेगेटिव आयन। अगर आप HCl को वाटर के अंदर ऐड करोगे तो वो टूट जाएगा H प्लस और Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्म में। और यही जो H प्लस आयन है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अच्छा, अगर मान लो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्या ग्लूकोज़ या अल्कोहल का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? तो भैया कतई नहीं करेगा, ठीक है? कोई चांसेस ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, क्योंकि उसके लिए उनको आयन्स की फॉर्म में तोड़ना टूटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? H हाइड्रोजन होने से मॉलिक्यूल में बात नहीं है, ठीक है? या OH या OH से होने के से कोई मतलब नहीं है। उनका टूटना और उनका जो है मोबाइल होना उस सॉल्यूशन के अंदर, तभी वो जो है एबल हो पाएँगे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए, ठीक है? तो आगे चलते हैं, इतना समझ में आया होगा आपको? ठीक है? द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बेसिक सॉल्यूशन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ OH नेगेटिव मूविंग एनायन। और अगर आपने बेस को, अगर बेस में, अगर बेस के केस में क्या होगा कि वो क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, तो वो OH नेगेटिव आयन जो है बेसिक सॉल्यूशन में रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए, ठीक है? सो बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। तो वो वाले बेस जो आपके वाटर में आसानी से सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एल्कलीज बहुत आता है, बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, मैंने देखा है। जो भैया बेस को अगर आप पानी में डाल दोगे, तब जो आपके पास वो जो सॉल्यूशन तैयार हो गया, जिसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसमें OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, अल्कली सॉल्यूशन, ठीक है? सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो आपका जो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है वो बेस है, वो आपका टूट कर हमें क्या देता है, हमें OH नेगेटिव आयन देता है, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, बतेरा एग्जाम्पल है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, डाला उसको पानी के अंदर, K प्लस प्लस में OH नेगेटिव हाइड्राइड आयन में जो है टूट गया, ठीक है? हाइड्राइड आयन में भैया ये टूट गया। अच्छा, लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट, डाइल्यूशन, ठीक है? डाइल्यूशन असल में होता क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ डाइल्यूटिंग कंसंट्रेटेड एसिड और बेस सॉल्यूशन बाय एडिंग अ वाटर, ठीक है? डाइल्यूशन क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक कॉनिकल फ्लास्क में भैया एकदम तगड़े तरीके से एसिड और बेस कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। अब मुझे क्या करना है कि उसको जो है डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करके मतलब उसकी जो एसिड या उसकी जो बेसिक की जो स्ट्रेंथ है, उसको घटाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर में ऐड कर देते हैं। तो उसके वजह से होता क्या है कि जो H प्लस और OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, वो घट जाती है। तो भैया हमारे उस पर्टिकुलर एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ है, वो भी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। इट्स अ प्रोसेस ऑफ डाइल्यूटिंग कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस सॉल्यूशन बाय एडिंग अ वाटर, ड्यू टू व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव आयन इन अ सॉल्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो यूनिट वॉल्यूम में H प्लस और OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो घट गई, और वही किसी भी एसिड और किसी भी बेस की स्ट्रेंथ को समझाते हैं। अब वही आपने घटा दिया तो भैया उनकी स्ट्रेंथ क्या है, घट जाएगी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोसेस है ये क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। एक्सोथर्मिक होने का मतलब क्या होता है, जिसमें प्लेंटी ऑफ अमाउंट में क्या होती है, हीट जो है जनरेट होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है? इसमें एग्जांपल जैसे कि आपका नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। जैसे अगर आपने लैब वगैरह में करा होगा, हम क्या करते हैं कि हम एसिड को जो है डाइल्यूट करने के लिए क्या करते हैं कि उसको वाटर में ऐड करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उस सॉल्यूशन को हम मिलाते रहते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मस एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है निकलती है। अगर आपने लैब में करा होगा तो आपने महसूस भी करा होगा कि जो आपका कॉनिकल फ्लास्क है वो पूरा गर्म हो जाता है। और अगर ऐसे कर दिया कि आपने मतलब आपने पानी को उठाकर, मतलब आपने क्या करा कि एसिड को मतलब पटक उसके अंदर, वाटर को अगर आपने जो है उठा के डाल दिया एसिड के अंदर, तो वो क्या है कि वो मतलब भैया क्या होता है कि उसमें जो कॉनिकल फ्लास्क्स हैं वो बर्स्ट भी हो जाते हैं, वो टूट भी जाते हैं। इतनी ज़्यादा हाइली एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि डाइल्यूट करने का तरीका होता है कि अगर आपके पास एक कंसंट्रेटेड एसिड है, तो उसमें जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप कर हम क्या करते हैं, ठीक है? ड्रॉप बाय ड्रॉप कर हम डालते हैं एसिड को, ठीक है? तो आई थिंक ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लव्ड इट, ठीक है? तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल से बने रहें, जुड़े रहें। थैंक यू गाइस।